हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी के या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाता है जब जो लास्ट में कितने जीरो आपके आएंगे किसी भी, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, किसी भी इक्वेशन में लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो जीरो कितने आएंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, वो पूछा आपसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड PMYT कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर किसी के भी जीरो की जो बनने की शुरुआत है बच्चे, अगर हम वो बात करें तो जीरो बनता कैसे है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब तक 2 और 5 ये जब मिलेंगे तभी आपका जीरो बनेगा। 1 से लेके अगर हम 9 तक की बात करें तो बच्चे मल्टीप्लाई में 2 × 5 जब मिलेंगे तभी आपका एक जीरो का निर्माण होगा। इसका मतलब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जीरो इज डिपेंड ऑन 2 एंड 5। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरो। अगर इसमें मुझे इसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशन बताना है मॉड 5 में, तो डियर स्टूडेंट देखो क्या करते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, 5 × 4 × 2 × 3 × 2 × 1। अब हमने क्या कहा कि डिपेंड किस पे करता है, 2 और 5 पे। अब इस 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो इस इक्वेशन में होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर 1 2 और 1 5 मिलते हैं तो एक जीरो बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 3 4 2 की संख्या हम बढ़ाते जाएं और 5 एक ही हो तो यहाँ पर जीरो एक ही बनेगा। इसका मतलब कम किस पे डिपेंड किस पे करता है, जो कम वाले नंबर है उस पर। कम वाला नंबर जो है आपका उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बच्चे यहाँ भी बन रहा है 2 बार, 2 यहाँ भी 1 बार बन रहा है, ये टोटल 3 बार 2 हो गया। लेकिन 5 कितनी बार बन रहा है, 1 बार बन रहा है। और मुझे पता है कि जब 2 और 5 मिलते हैं तभी एक जीरो का निर्माण होता है, यानी एक ही बार ऐसा कंडीशन बन रहा है जब एक जीरो बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएंगे आपके केवल और केवल एक। ठीक है, एक नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ, मैंने लिख दिया 60, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। यानी ऐसा होगा कि 1 to 60 तक क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 79 20 ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने पूछा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम होंगे 2, 2 मैक्सिमम होगा। तो 5 की संख्या कम होगी क्योंकि 2 से शुरुआत होगी, 4 भी आता है इसमें, फिर 6 आता है, 10 आता है। तो यहाँ पे 2 की संख्या जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर दो, कितना बार गया, 12 बार। फिर 5 से इसको डिवाइड करो, कितना बार गया, 2 बार। यानी बेसिकली ये जो लास्ट में नंबर बचते हैं बच्चे, इनको हमने ऐड कर दिया, कितना आया, 14 आया। तो नंबर ऑफ जीरो इतने हो गए। यानी इस इक्वेशन में, इस 60 में बच्चे जो 5 की संख्या है वो 14 है, 14 बार 5 आया है, तो जो नंबर ऑफ जीरो हो गए वो संख्या जिसकी कम हो गई वही होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ऐसे ही आप इसकी वैल्यू बताओ, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो बताओ, ये आपको खुद से करना है। नंबर ऑफ ज़ीरो जो है इसमें आपको बताना है, ये खुद से आपको करना है। ठीक है, हम अगली बात करते हैं। अगर मानो मैंने लिख दिया फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन, इक्वेशन लिख दिया मैंने 2 × 4 × 6 × 8 × 360। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई 2 में से शुरुआत है, 4 × 6 है, × 8 है, × 10 है, एंड सो ऑन, और 360 तक गया है इंटू में। अभी इंटू में है मतलब बच्चे हमें यहाँ से अगर 2 पे 2 कॉमन ले लें और 2 पे 180 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या बचेगा, 180। इसका मतलब जो कि 2 की संख्या क्या है, 2 की संख्या मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम।
और ये बच्चे क्या बन गया, ये बन गया मॉड 80 180। ठीक है, ये बन गया ना कि मल्टीप्लाई में शुरू से हो रहा है और 180 तक पहुंच रहा है। जैसे मान लो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, तो वही ये है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसको मैंने क्या कहा था कि अगर नंबर ऑफ जीरो बताने हैं तो क्या करोगे, जो कम संख्या मतलब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 185। ठीक है, कितनी बार गया बच्चे, ये गया आपका 36 बार। फिर कितनी बार आया, फिर 5 7 35। पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, क्या करना है बस वैल्यू फाइंड आउट करनी कि कितने 5 हैं। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ जीरो होंगे बच्चे, नंबर ऑफ जीरो वो कितने हो गए, 37, 4 40 और 4 44, कितने हो गए 44 हो गए। यानी ये डिपेंड किस पे करता है नंबर ऑफ जीरो, जो संख्या कम हो, जो संख्या वो कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने बोल दिया ऐसे आपसे, एक और एग्जांपल दे दिया, ठीक है, देखो एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया कि 5 इंटू 10 इंटू 10 सॉरी इंटू 15 एंड सो ऑन 500। इसमें बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ये आपको फाइंड करना है घर पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी संख्या दे दी जाए नज़दीक की, कि 18 और प्लस 19, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। देखो जब दोनों संख्याएं बहुत नज़दीक हों तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, आपको 2 की संख्या बढ़ भी सकती है, 3 की संख्या भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, अगर हम यहाँ से मॉड 18 कॉमन ले लिए, ठीक है, प्लस 19 इंटू मॉड 18 लिख सकते हैं, 19 को बाहर करके। यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया, क्या बचा 19 प्लस 1 यानी कि 20। ठीक है, 20 इंटू ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कितने जीरो होते हैं, 5 गुणे 4 यानी कि 1। अगर हम इसमें देखें तो 18 से डिवाइड कर दो 18 को 5 से, ठीक है, कितना हो गया 15, है ना, 3। अरे यार ये क्या हो रहा है, 15 3 5 15, ये 3 आ रहा है। नंबर ऑफ जीरो कितने हो रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 3 आ गए। मतलब बेसिकली यहाँ 1 और यहाँ 3, तो टोटल कितना हो गया 5 पे 4, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, वो हो गए बच्चे 5 पे 4। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ जीरो आपने फाइंड कर लिया, यानी कि आपको कम संख्या पे ध्यान देनी है, 2 या फिर 5। ठीक है, अब ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको मैं अगर दूं कि भाई मॉड 50 प्लस मॉड 60 प्लस मॉड 70, ये अभी प्लस में है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत शानदार है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं आपसे बोलूँ, एक सेकेंड इसको मिटाना पड़ेगा, इसमें मैं इरेज करके बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 टू द पावर मॉड 11 इंटू 2 टू द पावर 10। ठीक है, इसमें आपको बताना है। अब आपको देख रहा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन है बच्चे, वो है 11। ठीक है, 11 की संख्या जाता है तो आपके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो यही हो जाएंगे, क्योंकि 2 पे जितना है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई भी वो ना हो। अगला मैं अगर आपसे बोलूँ बच्चे कि बताओ कि 25 गुणे 32 और गुणे 45, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 25 में 5 की संख्या, क्योंकि यहाँ पे 32 की वजह से 2 की संख्या बढ़ गई, 45 की वजह से 2 की संख्या नहीं बढ़ी, 5 की संख्या बढ़ गई, तो हम सबसे पहले 5 की संख्या निकालेंगे। 32 पे अगर हम 2 की बात करें बच्चे तो 5 ऑलरेडी हो गया, तो 25 में निकाला हमने तो 2 5 निकला, ये नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, देखो 25 है, मॉड मॉड 25 है, याद रखना इस बात को। तो 5 से डिवाइड किया तो एक बार 5 आया, फिर इसको डिवाइड किया तो 1 आया, मतलब टोटल कितने हुए 6, 5 टू द पावर 6 हुआ। 32 की अगर हम बात करें मॉड 32, 32 में तो आपके कितने होंगे बचे 5, ये हो गए 5 5 36
और एक बार और जाएगा तो 5 एकम, ये कितने हो गए 7। तो 5⁻7 इंटू 45 में आप देख लो 5 9 5 1, ठीक है। 4 आएगा तो 1 ही होगा, कितने हो गए 10 हो गए, यानी कि 5⁻10। बच्चे बेसिकली अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो गए 13 10 23। तो ये हुए आपके नंबर ऑफ ज़ीरो। ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरो के। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिए और इन टॉपर्स की लिस्ट में इस बार 2023 में आपका भी नाम आए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आपके CGL CHSL MTS सबके जो बैचेज वो चलते हैं। जैसे CGL का बैच है आपका ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, यहाँ पे आपको कंपटीशन तगड़ा मिलेगा। यहाँ पे आपको जो तैयारी वो कराई जाएगी, साथ ही विजय पथ बैच में भी आपकी जो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और इसमें साथ साथ आपको PDF जो है वो नोट्स का दिया जाएगा, PDF फॉर्म में भी और बुक के फॉर्म में भी। तो आई होप कि आप तैयारी अपनी करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।